और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें डॉक्टर शाहीन के पिता का बयान सामने आया। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर आ रही है। धमाके को लेकर डॉक्टर शाहीन के पिता का बयान सामने आया है। शाहीन से 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई है, ये डॉक्टर शाहीन के पिता का कहना है। कहते हैं कि 1 महीने पहले हुई थी मेरी बातचीत। ये शाहीन के पिता दावा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियां इसको भी खंगालेंगी। और फोन नंबर्स सब कुछ अब तो इजीली ट्रेस होते हैं और सब कुछ आप पता कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है, बड़ी बात यह है कि धमाके को लेकर डॉक्टर शाहीन के पिता का बयान आया है। शाहीन से 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई और साथ ही 1 महीने पहले मेरी बातचीत हुई थी। क्या कुछ कहना है डॉक्टर शाहीन के पिता का, जरा सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब, जो मेरे साथ यहाँ रहता है। ठीक है। दूसरी हैं शाहीन सईद, जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। अच्छा, और शाहीन और परवेज ने डॉक्टरी कहाँ से करी है? शाहीन और परवेज ने पढ़ाई कहाँ से करी? शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार उन लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। और मैं शाहीन से 1.5 साल से 1.5 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई दोनों से? नहीं, मुलाकात आप पूछ रहे हैं ये बात अभी 1 महीने पहले तक के हमसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से सिर्फ। अच्छा, शाहीन से। हाँ। और परवेज से कब आखिरी? परवेज से हर हफ्ते होती है बात। कल मेरी नहीं हुई, इसलिए बात, कल मैं एक शादी में था। अच्छा, ये बताइए कि आपके लखनऊ में कहाँ मकान है? एक आदमी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आपके लखनऊ में कहाँ मकान है? कहाँ लखनऊ मकान कहाँ पे आपका? कहाँ ये मेरा मकान है। और जो IIM पे मकान है वो किसका? वो परवेज का है। परवेज का है। हाँ। तो वहाँ आते जाते रहते हैं वो आते भी हैं यहाँ मेरी खैरियत। अगर नहीं आते तो मैं उनको संडे को जरूर फोन करता हूँ। अच्छा, परवेज जॉब कहाँ पे करते हैं? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। मैंने आपसे कई बार बताया, आप भूल जाते हैं। ये बताइए कि कल से लेकर आज तक अपने पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया, किसी जांच? नहीं, हमारे पास कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी बार आपकी कोई बात नहीं हुई थी शाहीन से? कल कोई बात हुई या परवेज से कल कोई फोन उन लोगों ने खुद से किया? तो शाहीन के पिता को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि अलग अलग टाइम पर बात होती है, लेकिन 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई शाहीन से। और अब वो कह रहे हैं कि परवेज से बात जरूर होती है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, बताइए इससे और क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी जानकारी ये है कि जो फरीदाबाद की अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर दिल्ली पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है उसने मिलकर वहां पर छापा था। आज सुबह छापा मारा था और छापेमारी के बाद वहां पर जो 52 लोग हैं, 52 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कर्मचारी हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, उनसे पूछताछ की है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं, उन 3 लोगों के साथ जो 3 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टरों के साथ में 3 और लोगों को वहां से पुलिस अपने साथ में ले गई है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल में जो 3 डॉक्टर हैं, उनका सीधा कनेक्शन जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उससे है, जिसमें एक तो डॉक्टर शाहीन है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, दूसरा जो है मुजम्मिल शकील है, वो भी वहां पर डॉक्टर था, और तीसरा जो उमर मोहम्मद है, जो कि इस धमाके में मारा गया है, जिसका नाम सामने आ रहा है, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाता था। तो कुल मिलाकर 3 डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं जो इस यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीमें तमाम राज्यों में पहुंची हैं, जांच को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन अब चूंकि जांच NIA के पास पहुंच गई है, गृह मंत्रालय ने जांच को NIA को सौंप दिया है, तो ऑफिशियल तौर पर दिल्ली पुलिस के पास जो FIR है, जो FIR दर्ज हुई है, वो FIR अब दिल्ली पुलिस। मुकेश, लेकिन थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो खुलासा हुआ आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करती थी, ये जो खुलासा हुआ आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करती थी, उसको लेकर क्या इनपुट है, क्या सोर्सेस बता पा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल ये बड़ी खबर है जो हमने आज दोपहर में ब्रेक की थी। इसमें ये बात सामने आई है जो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कि जो शाहीन है ये लगातार पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर के संपर्क में थी। सईदा अजहर ने पाकिस्तान में हाल ही में जैसे मोहम्मद की एक महिला विंग बनाई है। इस महिला विंग का नाम है जमात उल मोमिनात और इंडिया में भारत में शाहीन को सईदा ने तो क्या ये जैश की महिला विंग के लिए काम करती थी और ये रिक्रूटमेंट का काम करती थी? मेन इसका कार्य यही था, रिक्रूटमेंट। देखिए बिल्कुल भारत में इसको काम सौंपा गया था और उसको महिला विंग का कमांडर बनाया गया था भारत के लिए। और उसको कहा गया था कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको लगातार मोटिवेट करे, जिहाद के लिए मोटिवेट करे और महिलाओं को रिक्रूट करे ताकि वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े और भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवाने में सहायता करे। तो ये लगातार महिलाओं से बात कर रही थी। इसने कुछ सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए हुए थे, कुछ टेलीग्राम पर ग्रुप बनाए हुए थे। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ठीक है मुकेश जो जी मुकेश, आप नजर बनाकर रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे आपका। हम दोबारा रुक करेंगे। हम शाइना को लेकर जो खुलासे में दर्शकों को बता दें, हमने रिपोर्ट भी तैयार की है, आप सभी तक तुरंत पहुंचाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज है कि लखनऊ में देखिए आज शाइना के घर पर भी छापेमारी हुई है और जानकारी मिली कि शाइना लोक सेवा आयोग से चुनकर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। देखिए एक और करने वाली बात, और इसके बाद साल 2013 में बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई और साल 2021 में संस्थान ने शाहीना को बर्खास्त कर दिया। जांच से यह भी पता चला कि शाहीन जैश की महिला विंग की भारत में प्रमुख थी जो कि रिक्रूटमेंट का काम देखती थी। एक देखिए रिपोर्ट हमने आप सभी दर्शकों के लिए तैयार की है, नजर डालिए। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना शाहिद जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की भारत में कमांडर थी। डॉक्टर शाहीना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जैश आतंकी संगठन में वो महिला विंग के लिए आतंकियों की भर्ती करे। महिला विंग का उसके लिए रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा डॉक्टर शाहीना शाहिद को सौंपा गया था। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की पाकिस्तान में हेड सादिया अजहर है, जो मसूद अजहर की बहन और कंधार हाईजैक केस के मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर की पत्नी है। फरीदाबाद से गिरफ्तार ये डॉक्टर सीधे जैश के आतंकी परिवार से जुड़ी थी। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या दिल्ली ब्लास्ट इसी नेटवर्क की अगली कड़ी था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वाली डॉक्टर शाहीना शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीना शाहिद सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक महिला विंग बनाई है जिसका नाम है जमात उल मोमिनात और इस महिला विंग को पाकिस्तान में हैंडल कर रही है मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर। तो सईदा अजहर लगातार डॉक्टर शाहीना के संपर्क में थी और यहाँ पर उसको इंडिया में महिला विंग की हेड बना दिया गया था और उसको काम दिया गया था कि वो भारत में जैश ए मोहम्मद से महिलाओं को जोड़े, उन्हें भर्ती करे और जिहाद के लिए तैयार करे। सुरक्षा एजेंसियां अब शाहीना के सहयोगियों पर नजर रख रही हैं। आतंकवादी नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए शाहीना के डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर शाहीना सीमा पार के लोगों से संपर्क में थी। फरीदाबाद से ही डॉक्टर मुजम्मिल भी गिरफ्तार हुआ था। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि मुजम्मिल शाहीना की गाड़ी का ही इस्तेमाल करता था। जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली थी तो उसमें से भी विस्फोटक और हथियार मिले थे, जिसके बाद शाहीना को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार किया था। अब शाहीना शाहिद का जैश से कनेक्शन इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा है। उसके अंदर से एक असॉल्ट राइफल मिली है और साथ में 83 कारतूस और 3 मैगजीन मिली है। इस कार का प्रयोग मुजम्मिल शकील कर रहा था जो इस मामले में दूसरा आरोपी है। ये कार थी शाहीना शाहिद की जो कि लखनऊ के लाल बाग इलाके की रहने वाली है।